हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लेकर है। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, आइए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन हैं ये बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, और इनको लगता है कि ये इंसान ने थर्ड पार्टी को चुनकर गलती की है। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रही है, उनको बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा दुखी है। रिश्ते में जो आज़ादी मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, वैसा थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन को नहीं मिल पाता। थर्ड पार्टी इनको ऐसा है कि बांध कर रखती है, अपने कंट्रोल में रखती है और अपने हिसाब से सब कुछ करती है। आपके पर्सन से सलाह भी नहीं लेती, इनकी चलने भी नहीं देती। तो इस बात से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। ये नहीं चाहते ऐसी ज़िंदगी, ये चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीना, आज़ाद रहना। और थर्ड पार्टी ऐसी है कि इनको आज़ाद रहने नहीं देती, वो इन पर नज़र रखती है, इन पर दबाव बनाया जाता है, अपने हिसाब से इनको चलाया जाता है। वो सारी बातें आपके पर्सन को ठीक नहीं लगती, और इसी वजह से आपके पर्सन पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जैसे वो आपके साथ जब रिश्ते में थे तो ये इंसान ऐसा था कि अपनी मनमानी करते थे, आपको अपने कंट्रोल में रखते थे। इनकी आदत रही है कि आप पर कह दीजिए तो हुक्म चलाने की। आप इनके हिसाब से चलते भी थे, आपको रिश्ता संभाल कर रखना था तो आप सब कुछ करते भी थे, सब सहते भी थे, आप इनको खुश रखते थे। अब यहाँ पर ऐसा है कि उल्टा हो रहा है, थर्ड पार्टी इनकी नहीं सुनती, इनको अपने हिसाब से चलाती है। इनका ऐसा है कि इन पर दबाव बनाया जाता है, इस वजह से आपके पर्सन परेशान होते हैं। इनकी आज़ादी छीन गई है और ये ऐसी लाइफ पसंद नहीं करते। इनका तो यही आदत, इनकी आदत यही रही है आपके साथ जब ये रहे तो दूसरों को कंट्रोल करने की। तो अभी वही सब खोज रहे हैं आपके पर्सन, पर वैसा कुछ मिल नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ ऐसा है गाइस कि जो थर्ड पार्टी है ये तो अपनी लाइफ को अच्छी ढंग से जी रही है। ये अपनी मनमानी कर रही है, घूम रही है, फिर रही है, जहाँ जाना है जाती है, जो करना है करती है, आपके पर्सन की बात नहीं सुनती। और ऐसा है कि अपनी फैमिली के साथ ये ज़्यादा समय बिता रही है। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिता रही है। जो उनके लोग हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, जिनका उनके साथ रिश्ता रहा है पहले से ही। और हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के हस्बैंड वाइफ हैं, या फिर हो सकता है इनके फैमिली मेम्बर हैं, ये भी हो सकता है। बाकी ज़्यादातर तो यही है, ज़्यादातर लोगों के पर्सन के लिए यही है कि आपके पर्सन किसी और के हस्बैंड वाइफ हैं और थर्ड पार्टी यहाँ पर वही दिखाई देती है। तो ये भी हो सकता है, और कुछ के लिए तो इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है, ये भी है। तो यहाँ पर ऐसा है कि अपने दोस्तों के साथ समय बिता रही है, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी रही है और बहुत ज़्यादा खुश भी है। और आपके पर्सन का ऐसा हाल कर दिया है कि जिनको अपने कंट्रोल में रखा है। और अगर आपके पर्सन कुछ कहते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े होते हैं। थर्ड पार्टी अपनी मनमानी कर रही है, अगर ये रोक टोक करते हैं तो इनकी बात भी वो नहीं सुनती और लड़ाई झगड़े भी करती है। तो ऐसा सब इनके साथ अभी चल रहा है। और थर्ड पार्टी की लाइफ तो अच्छी चल रही है, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कुछ भी सही नहीं है। और जब से थर्ड पार्टी के साथ ये इंसान जुड़े हैं तब से पैसों की भी दिक्कत इनको आई है। जितना भी पैसा आता है वो थर्ड पार्टी के पास चला जाता है, ऐसा भी है। इसीलिए थर्ड पार्टी अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी रही है, जो मर्जी है वो कर रही है। और देखिए आपके पर्सन परेशान है, ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, अर्न करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं। जो कुछ जितना भी ये कमा रहे हैं सब इनके पैसों का इस्तेमाल कर रही है वो थर्ड पार्टी। तो ये आपके पर्सन इसीलिए और ज़्यादा दुखी हैं कि ये खुद तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन अपने लिए ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, अपने लिए कुछ भी बचा नहीं पा रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, और इनके पैसों पर थर्ड पार्टी मज़ा कर रही है। और पैसों के हिसाब से बात करें गाइस तो ऐसा है कि देने वाले आपके पर्सन हैं और थर्ड पार्टी सिर्फ लेने वाली है। तो यहाँ पर यही है कि आपके पर्सन बस मेहनत किए जा रहे हैं, कुछ भी इनके लिए नहीं बचता, और थर्ड पार्टी ऐसा है कि बिना मेहनत के भी अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी रही है। और अभी तो वही है कि ये थर्ड पार्टी अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में बिज़ी है,
आपके पर्सन की तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आपके पर्सन को अकेला छोड़ दिया है और आपके पर्सन बस वही है कि इनके साथ रहते हुए भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं और वही इनको लगता है कि अब इनकी लाइफ कुछ भी नहीं है, ये बस दूसरों के इशारों पर नाचने वाले हैं और इनको यही लगता है कि इस सब से ये कभी निकल भी पाएंगे या नहीं। और आपके पर्सन किसी की हेल्प चाहते हैं कि कोई उनकी मदद करे जिससे वो थर्ड पार्टी से निकल सकें, क्योंकि थर्ड पार्टी में जाकर ये इंसान ऐसा है कि फंस तो गए हैं पर वहाँ से निकलने का कोई रास्ता इनको समझ नहीं आ रहा। तो इनको लगता है कि कोई इनकी हेल्प करता तो ये वहाँ से आसानी से निकल पाते और अपनी लाइफ को खुलकर जी पाते, ये भी अपनी लाइफ में दूसरों की तरह खुश रह पाते और एंजॉय कर पाते। और कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिनकी वजह से ये इंसान वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है ये इंसान थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हैं, उनके हस्बैंड वाइफ हैं इस वजह से भी, और इनके बच्चे भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं। और थर्ड पार्टी अगर इनकी फैमिली है तो वही है कि फैमिली का दबाव इन पर है और ये अपनी फैमिली के बिना रह भी नहीं सकते, तो उन लोगों को भी ये नहीं छोड़ पा रहे हैं और खुश भी नहीं है ये इंसान। तो यहाँ पर वही बात है कि चाहते तो ये भी हैं वहाँ से निकलना, पर इनको किसी की मदद की ज़रूरत है। ये खुद यही चाहते हैं कि कोई इनकी हेल्प करे जिससे ये ऐसी जगह से निकल सकें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। और ये इस बात को भी समझते हैं गाइस कि थर्ड पार्टी इनको आसानी से छोड़ देगी, ऐसा भी नहीं है। थर्ड पार्टी को इनसे फ़ायदा है तो वो तो आसानी से इनको छोड़ने वाली है नहीं, लेकिन इनके साथ तरीके से वो रहती भी नहीं। ये वो इनके लिए जो उसकी जिम्मेदारी है वो नहीं निभाती। यह इंसान तो सब कुछ करते हैं उनके लिए, इनको समझ में आता है कि जिम्मेदारी इन्होंने ली है तो इनको करना पड़ेगा, पर थर्ड पार्टी के मन में ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपनी मनमानी करने वाली है और उसको ये लगता है कि ये इंसान अब उसे छोड़कर जा भी नहीं सकता, इसको किसी भी तरह उसका साथ तो देना ही पड़ेगा। सोसाइटी का डर हो, फैमिली का डर हो, तो थर्ड पार्टी इसी घमंड में है, जैसे ही मर्जी वैसे अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चला रही है, लेकिन अपने आपके पर्सन का ध्यान उसको बिल्कुल भी नहीं रहता। तो यहाँ पर वही बात है कि आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि आसानी से तो निकलना यहाँ से नहीं हो सकता, थर्ड पार्टी आसानी से इनको छोड़ने वाली नहीं है। इस बात को ये अभी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको यही लगता है कि अभी ये सही समय है भी नहीं वहाँ से निकलने का। इनको तो जैसे तैसे अभी ज़िंदगी अपनी काटनी पड़ेगी, लेकिन आने वाले टाइम में ये भी चाहेंगे वहाँ से निकलना, अभी तो पॉसिबल नहीं है। इस बात को ये समझते हैं। थर्ड पार्टी मेल हो या फीमेल हो, दोनों का ही अभी वही है गाइस कि उनका रवैया आपके पर्सन के साथ सही नहीं है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से दुखी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन आपको लेकर तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ऐसा तो दिखाई नहीं देता, आपके बारे में सोचते तो हैं, और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं। और जो जिनके पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा ही है कि ये ज़्यादा समय के लिए तो आपकी तरफ आएंगे ऐसा नहीं है। ये कुछ टाइम के लिए आपकी तरफ आएंगे और फिर वापस अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाएंगे, ऐसा भी है। क्योंकि अभी इनकी सिचुएशन ख़राब चल रही है तो इनको एक सहारे की ज़रूरत है, तो इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि इनको प्यार चाहिए। ऐसा है कि इनको कोई इंसान ऐसा चाहिए जो इनकी केयर करे, और इनको पता है आप तो पहले से ही ऐसा करते आए हैं, तो ये इसलिए आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। इसमें भी देखिए इन्हीं का मतलब है, ये अपने मतलब से आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आपका साथ लंबे समय तक देंगे या आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप ही की तरफ बढ़ेंगे, इमोशनल सपोर्ट इनको जहाँ भी मिलेगा, जहाँ भी ऐसा है कि इनको कोई समझे, कोई प्यार दे, इनकी केयर करे, तो ये वहीं बढ़ जाएंगे। अब ये इनकी फैमिली भी हो सकती है कि उन्हीं की तरफ बढ़ें थर्ड पार्टी का साथ छोड़कर, ये भी हो सकता है, या और भी जो लोग इनकी लाइफ में ऐसे कोई हैं जो इमोशनल सपोर्ट इनको दे सकते हैं, तो ये उनकी तरफ भी बढ़ जाएंगे, ऐसा ही है। तो ये आप ही की तरफ बढ़ें ये ज़रूरी नहीं है। तो कुछ के पर्सन तो हैं जो आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन लंबे समय तक ये आपका साथ देने वाले नहीं हैं। और कुछ के पर्सन तो ऐसा है कि हो सकता है अपने फ्रेंड्स वगैरह की तरफ बढ़ जाएं, और भी कोई इनके हो रिश्ते में, या इनके कोई फैमिली मेम्बर ही हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं, तो ये उनकी तरफ बढ़ जाएं। जहाँ इनको ऐसा है कि इंसान कोई केयर करने वाला मिल जाए, प्यार देने वाला, तो ये उसी तरफ बढ़ जाएंगे। और कुछ के पर्सन ऐसे हैं जो आपकी तरफ आने के बारे में सोच भी नहीं रहे, अभी वो थर्ड पार्टी में ही उलझे हुए हैं, थर्ड पार्टी के ही साथ अपने रिश्ते को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं
तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा, क्योंकि आपको समझना होगा ये इंसान ज़्यादा दिनों के लिए आपकी तरफ नहीं बढ़े हैं, ये बस अपने मतलब से आपकी तरफ आए हैं। और बाकी जब थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ सही हो जाएगा तो ये फिर उन्हीं की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी तरफ बढ़ें तो आपको भी जैसे अभी आप चल रहे हैं अपनी लाइफ में ऐसे ही चलना है। इसके लिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा इनके लिए सीरियस रहने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वही है कि ये तो आपकी तरफ आते हुए नज़र आते हैं, पर वही है कि लंबे समय तक आपका साथ देने वाले ये नहीं हैं, अपने मतलब से आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको समझदारी से काम लेना है। और ऐसा है गाइस कि देखिए, अभी आपने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला। जब ये इंसान आपको अचानक ही छोड़कर चले गए तो आप बहुत ज़्यादा परेशान तो रहे हैं, लंबे समय तक ये सब चला भी है। और ये इंसान ने भी कभी आपकी तरफ देखा भी नहीं, ना ही आपकी खबर ली। और अब ऐसा है कि अपने जब इनको ज़रूरत है आपकी तो आपको ये याद कर रहे हैं। तो आपको भी यहाँ पर समझदारी से काम लेना पड़ेगा, और जैसा ही आपके साथ व्यवहार करते हैं वैसा ही आपको भी इनके साथ करना पड़ेगा। तभी आप, ऐसा है कि अपनी लाइफ में खुश भी रह पाएंगे, अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी भी पाएंगे। अभी आपने अपने आप को संभाल लिया और अब आप अपने हिसाब से जीते भी हैं, और इनके बिना भी आप खुश रह रहे हैं। तो आपको ऐसे ही चलते रहना है। कभी ये आ गए भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए आपके लिए। आपको समझना है कि ये इंसान ज़्यादा दिनों के लिए नहीं आए, ये अपने मतलब से आए हैं, और ऐसा ही इनका पहले भी रहा है। ज़रूरत हुई तो आपको याद कर लिया, नहीं है तो बस अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो बस ऐसे ही समझदारी से काम लीजिए और अपनी लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।